दोस्तों नमस्कार। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के द्वारा किए गए दुस्साहस का बहुत ही करारा जवाब दिया है। बीती रात पाकिस्तान के प्रायः सभी बड़े शहरों में, चाहे वो लाहौर हो, कराची हो, रावलपिंडी हो, तमाम बड़े शहरों में हिंदुस्तानी सेना ने एयर स्ट्राइक के जरिए उन्हें तहस नहस कर दिया। आपको बताऊं कि कल शाम में जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन क्रिएट हुआ है, और इसके पूर्व में भी ऑपरेशन सिंदूर के लिए हिंदुस्तानी सेना ने पाकिस्तान में जितने भी आतंकी ठिकाने थे उन्हें चुन चुनकर तहस नहस किया। तो ऑपरेशन सिंदूर के पहले भाग में भारतीय सेना ने पाकिस्तान में पल रहे आतंकी शिविरों को, उनके ठिकानों को चुन चुनकर एयर स्ट्राइक में उड़ा दिया। यह ऑपरेशन सिंदूर का पहला फेज था। जब कल शाम में पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के द्वारा कुछ अटैक किए गए भारत के शहरों में, जम्मू कश्मीर में, जैसलमेर राजस्थान में, गुजरात के कुछ इलाकों में, जो भी बॉर्डर स्टेट है जो पाकिस्तान से जिनकी सीमाएं लगती है, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, तो इन राज्यों के कुछ शहरों में पाकिस्तान के द्वारा ड्रोन के द्वारा कुछ मिसाइल्स अटैक किए गए। यह मिसाइल अटैक एग्जैक्टली उसी तरह का था जिस तरह से हमास नाम का जो आतंकी संगठन है उसने इजराइल के ऊपर किए। भारतीय सेना ने पाकिस्तान द्वारा भेजे गए तमाम ड्रोन्स और मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। इजरायली स्टाइल में हिंदुस्तानी सेना के S-400 डिफेंस सिस्टम ने उसके एक एक मिसाइल को चुन चुनकर उड़ा दिया हवा में ही, और इससे किसी भी सिविलियन की क्षति नहीं हुई। हां, पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर में जो शेलिंग किए जा रहे हैं, LOC के जो निकटवर्ती गांव हैं, वहां जो गोलीबारी उसके द्वारा की जा रही है, उसमें कुछ सिविलियंस की जान जरूर चली गई। लेकिन हिंदुस्तान लगातार पाकिस्तान के प्रत्युत्तर में उसे करारा जवाब दे रहा है, कठोर कार्रवाई कर रहा है, और कल शाम में समझिए कि सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 फुल फ्लेज्ड फेज में आ गया। और जैसे ही पाकिस्तान ने इंडियन शहरों पे ड्रोन और अटैक किए, मिसाइल के द्वारा अटैक किए, भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में इतनी तबाही मचाई कि रात भर पाकिस्तानी चीखते चिल्लाते रहे। पाकिस्तानियों के लिए तो ऐसा लग रहा था मानो यही रात अंतिम, यही रात भारी। रात काटे नहीं कट रही थी, रात इतनी लंबी मालूम पड़ रही थी क्योंकि पाकिस्तान में जितने भी बड़े शहर के बिजली को काट दिया गया, लोग अस्त व्यस्त हो गए। दूसरी तरफ एक बड़ी घटनाक्रम में कल शाम में ही भारत ने जो सिंधु नदी के जल समझौते को रद्द कर दिया था, उधर उसने पानी रोक रखा था और हिंदुस्तान सही समय देख रहा था, और कल शाम में ही अचानक से डैम से पानी खोल दिए गए। अब एक तरफ तो पाकिस्तान के लोग जो है वो बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने में मशगूल थे, परेशान थे, त्रस्त थे, और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने जो हिमाकत कर दी भारतीय शहरों पे ड्रोन अटैक करके, उसके रिटेलिएशन में इंडियन सेनाओं ने जो जवाब दिया है, जिस अंदाज में जवाब दिया है, आप वीडियोस देखेंगे, फुटेज देखेंगे, सोशल मीडिया पे तमाम फुटेज सर्कुलेट हो रहे हैं कि पाकिस्तान के सभी मेजर सिटीज में भारी तबाही देखी गई। सिर्फ इतना ही नहीं, भारतीय सेना ने जल, थल, नभ यानी कि तीनों सेनाओं ने मिलकर पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया। वैसे भी भारत जो पाकिस्तान पे अटैक करने के लिए समय ले रहा था, वो दरअसल अपनी प्लानिंग, अपनी स्ट्रेटजी सेट कर रहा था और पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरेबंदी में ले रहा था। जैसे ही ये घेरेबंदी पूरी हुई, पाकिस्तान ने हिमाकत की और भारतीय सेना ने उसका करारा जवाब दिया। एक तरफ अरब सागर में INS विक्रांत को तैनात कर दिया गया, दूसरी तरफ एयर स्ट्राइक की जा रही है, और जमीन से जमीन पर मार करने वाले फौजी और मिसाइल से पाकिस्तान की हालत खराब है। लगातार कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में इंडियन फाइटर प्लेन्स और ड्रोन सिस्टम जो है वो मिसाइलें गिरा रही है। पाकिस्तानी अवाम तबाह है, और सिर्फ इतना ही नहीं है, पाकिस्तान सिर्फ भारतीय अटैक से तबाह नहीं है, पाकिस्तान में भी विद्रोह हो चुका है। एक तरफ जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, बलूचिस्तान के जो लोग हैं जो पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं, उन्हें भी लगा कि यह सबसे सही मौका है अपने आप को भारत के तरफ
ले जाने का, पाकिस्तान से पिंड छुड़ाने का। और जैसे ही भारत ने अटैक किया, उधर बलूचिस्तान ने भी पाकिस्तान पर अटैक कर दिया और ताबड़तोड़ कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान आर्मी ने पाकिस्तान के 5 पोस्ट को उड़ा दिया, वहां से उनके सैनिकों को खदेड़ दिया और वहां पे बलूचिस्तान का झंडा लगाकर अपने लड़ाके खड़े कर दिए। मतलब आप समझिए कि हिंदुस्तान तो पाकिस्तान को धुआं धुआं कर ही रहा है, पाकिस्तान के ही प्रांत में जो बलूचिस्तान आर्मी है वो भी उनकी खटिया खड़ी कर रहा है, उन्हें पाकिस्तान के अंदर ही खदेड़ रहा है। अब इस सोने पे सुहागा वाली सिचुएशन ये हो गई कि जब चारों तरफ त्राहिमाम का माहौल था, लगातार मिसाइलें बरस रही थी, तो पाकिस्तान में गृह युद्ध वाली स्थिति आ गई। कुछ दिनों पहले एक मस्जिद से यह घोषणा की गई थी कि अगर हिंदुस्तान अटैक करता है तो वहां के लोग हिंदुस्तान का साथ देंगे, ना कि पाकिस्तान का, क्योंकि जनरल मुनीर के फैसलों से पाकिस्तानी आवाम और वहां के कई लोग सहमत नहीं है। और इसके साथ ही साथ पाकिस्तान के जेल में बंद इमरान खान के समर्थकों को भी मौका मिल गया। जब इंडिया ने पाकिस्तान पे मिसाइल से हमला किया तो उसी दौरान रात में ही हजारों की संख्या में इमरान खान के समर्थक सड़कों पे आ गए, प्रोटेस्ट करने लगे और उनका कहना था कि इमरान खान को जेल से बाहर निकालो, तभी हम इस आवाम का, इस फौज का, इस सरकार का समर्थन करेंगे। आपको ज्ञात होगा कि कुछ दिन पहले मीडिया में, अखबार में इमरान खान को लेकर एक खबर आई थी, मेडिकल रिपोर्ट आया था जिसमें यह बताया गया कि इमरान खान के साथ जेल में सेक्सुअल असॉल्ट किया गया। समझिए पाकिस्तानियों की हालत कितनी खराब है कि जो पूर्व प्रधानमंत्री है, मेल पर्सन को भी वो लोग नहीं छोड़ रहे हैं, जेल में सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है, पूर्व प्रधानमंत्री का रिपोर्ट सार्वजनिक की जा रही है। और जब देश पे हमला हो रहा है तो उनके समर्थक देश के खिलाफ ही जंग छेड़ रहे हैं। गृह युद्ध वाली स्थिति पाकिस्तान में क्रिएट हो चुकी है और उनके जो इमरान खान के जो समर्थक है वो सड़कों पे है और वो कह रहे हैं कि अब इमरान खान को जेल का फाटक तोड़ के रिहा किया जाएगा, आजाद किया जाएगा। और जब तक इमरान खान आजाद नहीं होते हैं, उनके समर्थक भारत के खिलाफ इस जंग में शामिल नहीं होंगे। तो पाकिस्तान पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया है। एक तरफ भारत एयर स्ट्राइक कर रहा है, अरब सागर से जो है वो आईएनएस विक्रांत और कई जो हमारी पनडुब्बियां हैं, जो हमारे सागर में तैनात बड़े बड़े युद्धपोत हैं, वो पाकिस्तान की तरफ मिसाइलें बरसा रहे हैं, उनकी खटिया खड़ी कर रहे हैं। एयर स्ट्राइक से उनका हाल बेहाल है। बलूचिस्तान उन्हें परेशान किए हुए है और अपने देश में ही गृह युद्ध वाली स्थिति है। इमरान खान के समर्थक विरोध कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, एक खबर तो ऐसा आ रहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और जनरल मुनीर देश में अलग अलग लोगों से, अलग अलग कौम से, अलग अलग समुदाय से यह आह्वान कर रहे हैं कि खुदा के नाम पे इस जंग को लड़िए, कलमा पढ़िए, वही कलमा जिसे नहीं पढ़ने पर आतंकियों ने पहलगाम में निर्दोष लोगों को मारा था। अब वही कलमा पढ़ने की अपील पाकिस्तान में की जा रही है। लेकिन यहां तो भारतीय सेना का ऐसा पराक्रम है कि कोई कलमा इस बार पाकिस्तानियों के लिए तो कम से कम काम नहीं आने वाला है और उनकी धज्जियां लगातार उड़ाई जा रही है। दोस्तों, कहा तो यह भी जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे पार्ट में बड़े बड़े हमले का हिंदुस्तान ने प्लान कर रखा है और सीधा सेना को यह खुली छूट दी गई है कि अगर पाकिस्तान एक फायर करता है तो उसके जवाब में आप 10 फायर कीजिए। पाकिस्तान एक तरफ सिंधु नदी जल समझौते के रद्द होने की वजह से सूखे की चपेट में है, दूसरी तरफ अचानक बगैर इन्फॉर्म किए, चूंकि समझौता रद्द है तो बगैर इन्फॉर्म किए जब पाकिस्तान पे पानी छोड़ दिया जा रहा है तो बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो जा रहे हैं, ऊपर से मिसाइलें बरस रही है। और यहां तक कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना के कई बड़े अधिकारी जो इस जंग के समर्थक नहीं थे, हिमायती नहीं थे, वो देश छोड़ के भाग रहे हैं। पाकिस्तान अपने एयर स्पेस को पूरी तरह बंद कर चुका है और बीती रात कहा जा रहा है कि 3-4 जो एयर स्पेस में जेट्स दिखाई दे रहे थे, एरोप्लेन, कहा जा रहा था कि वो सारे प्राइवेट जेट हैं और पाकिस्तान से कई प्राइवेट जेट को उड़ते देखा गया। मतलब साफ है कि पाकिस्तान के जो बड़े बड़े सेना के अधिकारी हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो अपने परिवार को, अपने लोगों को और खुद जंग की स्थिति में पाकिस्तान से फरार हो रहा है। तो आप समझिए कि पाकिस्तान की स्थिति कैसी है। एक तरफ वो न्यूक्लियर कंट्री होने का दावा करता है, भारत के टुकड़े टुकड़े करेगा और हिंदुस्तान को सबक सिखाएगा। ऐसी तमाम बड़बोलेपन वाली बातें आप आए दिन मीडिया में उनके नेताओं द्वारा, फौजियों द्वारा सुनते होंगे। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान पे हमला होता है, उनकी फौज भाग जाती है, उनके सिविलियंस जो है उनका साथ नहीं देते हैं, विद्रोह कर देते हैं और उनके राजनेता भाग जाते हैं। पाकिस्तान का ये पुराना इतिहास रहा है और पाकिस्तान में जितने भी राजनेता रहते हैं वो लंदन में, अमेरिका में अपना एक आशियाना बना के रखते हैं। उन्हें पता होता है कि जब तक देश को लूटना है लूटना है,
जैसे ही विद्रोह होगा, जंग छिड़ेगी, हमें भाग के वहां शिफ्ट हो जाना है, पाकिस्तानी आवाम को जिहाद के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, कलमा के नाम पे मरने छोड़ देना। तो फिलहाल जो पाकिस्तान की हालत है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना का जो आक्रोश है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पाकिस्तान में जो आतंकी पल रहे हैं, उन्हें जो बैकअप दे रहे हैं, उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा। खबरें आप देखिए, न्यूज चैनल्स को देखिए, पाकिस्तान में सिर्फ मिट्टी और मलबा ही बिखरा पड़ा है और कहा जा रहा है कि आज हिंदुस्तान में एक बड़ी बैठक होने वाली है जिसमें इससे भी बड़ी कार्रवाई का फैसला लिया जाएगा। तो पाकिस्तान चौतरफा घिरा है, दूसरी तरफ अमेरिका उसे लताड़ रहा है और हमारे जो विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, वो डिप्लोमेटिक तरीके से सभी देशों को इन्फॉर्म कर रहे हैं, अपने समकक्ष जो हैं उन्हें इन्फॉर्म कर रहे हैं और घटना की जानकारी दे रहे हैं, हमले की जानकारी दे रहे हैं। तमाम तरह से अलग थलग पड़ चुका पाकिस्तान। अमेरिका भी लतेड़ रहा है। अमेरिका शहबाज को कह रहा है कि शहबाज, तुम एशिया में टेंशन मत क्रिएट करो। नवाज शरीफ पहले ही शहबाज शरीफ को कह रखा था कि भाई तू नरेंद्र मोदी को नहीं जानता, इससे पंगा मत ले, ये आदमी मिट्टी में मिला देगा, मैं इसे जानता हूं। बावजूद इसके फोर्स के दबाव में, आर्मी के दबाव में, शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के तरफ से भारत के ऊपर जो अटैक किया, उसकी बड़ी कीमत पाकिस्तान चुका रहा है और आने वाले समय में इससे भी बड़ी कीमत चुकाने के लिए पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए। आप क्या सोचते हैं सेना के इस पराक्रम के बारे में, नरेंद्र मोदी के लीडरशिप के बारे में? हमें जरूर बताइए और हमें यह भी बताइए कि अपने ही देश में कुछ लोग जो पाकिस्तान के लिए हमदर्दी रखते हैं, जिन्हें पाकिस्तानी झंडा सड़क पे लगाए जाने से आपत्ति होती है, कुछ ऐसे नेता जो पूछ रहे थे हमला कब करोगे, हमला कब करोगे, अब हमला होने के बाद बड़े दुखी मन से, इवन आपने राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा, बड़े भारी मन से आकर उन्होंने सेना को कांग्रेचुलेट किया। ऐसा लग रहा था उनके चेहरे को देख के मानो कितना बड़ा ठेस और सदमा उनके चेहरे पे, उनके दिल पे, उनके हृदय पे आघात हुआ है कि भारतीय सेना ने हमला कर दिया। लेकिन फॉर्मेलिटी करनी थी तो उन्होंने आके मायूस चेहरे के साथ, राहुल गांधी और उनके जो मल्लिकार्जुन खड़गे, वो सेना को कांग्रेचुलेट करने के लिए जो सामने आ रहे हैं, वो जरा वीडियो देखिए तो आपको समझ में आएगा। वर्किंग कमेटी में हमारा डिस्कशन हुआ, पूरा समर्थन, full support to our forces, best wishes to them, much love to them, complete support from the Congress party and the Congress working committee. Thank you. तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं सेना के इस पराक्रम के बारे में, भारतीय सेना के बारे में आप क्या सोचते हैं, पाकिस्तानियों के बारे में आपके क्या ख्याल है? और ऐसे लोग, ऐसे राजनेता जो सवाल उठा रहे थे कि राफाल क्या नींबू मिर्ची लगाने के लिए रखा गया है, अरे राफाल की भी तो जरूरत ही नहीं पड़ रही है, सेना तो यूं ही धज्जियां उड़ा रहे हैं। एक और राजनीतिक जो पहले बीजेपी ने ही उन्हें बनाया था, राज्यपाल बनाया था और कश्मीर जैसे इलाकों में भेजा था, सत्यपाल मलिक, वो लोग भी एक जो प्रोपेगेंडा चैनल्स होते हैं जो एंटी मोदी सेंटिमेंट रखते हैं, उनके साथ बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने सेना को फ्री हैंड दे दिया है तो कौन सेना अपने ऊपर ये रिस्क लेगा कि हमला कर दे। अरे भाई, कैसे राज्यपाल बन गए सत्यपाल मलिक जी आप? इतने नॉनसेंस बातें आप कर रहे हो और वो भी एंटी मोदी जर्नलिस्ट के साथ बैठ के। कल तक आप बातें कर रही थी कि सेना कैसे अटैक करने की जिम्मेदारी ले लेगा। ये कोई पाकिस्तान की और बांग्लादेश की और अफगानिस्तान नहीं है, यहां सेना और सरकार का कोऑर्डिनेशन होता है और सेना को फ्री हैंड देना मतलब कि घसीट घसीट के मारो। सीधे तौर पे भारत के द्वारा सेना को ये खुली छूट दी गई। इंडियन गवर्नमेंट ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने सेना को फ्री हैंड दिया और जिसका जो उदाहरण है वो सामने दिख रहा है। लेकिन सत्यपाल मलिक, जिसे बीजेपी ने कभी राज्यपाल बनाया था, हालांकि जब वो बटबोलापन नेता के रूप में सामने आए, उन्हें हटाया गया। तो दोस्तों ऐसे लोगों की कमी नहीं है, लोग कहते रहेंगे, लोगों का काम है कहना। लेकिन भारत ने जो स्ट्राइक किया है, ऑपरेशन सिंदूर, जो पहलगाम अटैक का बदला लिया है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आप इस बदले के बारे में कैसी राय रखते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जल्दी मुलाकात होगी नई खबर, नई अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।